बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब बिलखुसूस रात 8:30 9 बजे के बाद से लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट जो है वो चोरी किया गया, चुराया गया, धांधली की गई, फॉर्म 47 के ऊपर फॉर्म 45 का नतीजा तब्दील करके हारे हुओं को जिस तरीके से जितवाया गया है, अब ये हरकत करने और जो कराने वाले हैं वो बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। इनके गिर्द जो घेरा है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तंग होता जा रहा है। और एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो स्टैंड कर गया, एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो सीधा हो गया, जो कि अब सीधा हो चुका है, तो ये सारी जो कनेक्टिविटी है, ये जो सारी धांधली की गई है, वो ना सिर्फ पकड़ी जाएगी बल्कि वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी, वो नेशनल भी और इंटरनेशनली भी। और ये जो मौजूदा फॉर्म 47 की बेस के ऊपर हुक्मरान बने बैठे हैं, ये फारिग हो जाएंगे। ये अहम और बड़ी जो डेवलपमेंट है वो आज हुई है। इस डेवलपमेंट का अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसको रोकने के लिए मुतबादिल अरेंजमेंट्स भी की जा रही हैं। और उनका तोड़ तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो कैसे कर सकते हैं, वो भी हम आपको आज बताएंगे। और बताएंगे किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो अब फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किस तरीके से अवामी मैंडेट चोरी करने के ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। आगाज़ करते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तैनात करदा इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हलकों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनकी सरबराही में एक रुकनी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसने इस्लामाबाद के हलका, कौमी असम्बली का हलका है NA 47, 48 और 49, इन तीनों हलकों के ऊपर जो PTI के या फिर यूं कहें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता अरकान कौमी असम्बली हैं, जिस तरीके से उन्होंने उनका केस आज हुआ है और उसके बाद जो तहरीरी हुक्मनामा आया है उसके अंदर ये जो कनेक्टिविटी है, और 8 और 9 फरवरी की जो दरमियानी शब जिन लोगों ने पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी किया, जिन लोगों ने धांधली की, वो परेशान हैं। उनके गिर्द अब घेरा तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो हम वो जो उनका ऑर्डर है वो पढ़ते हैं। उस ऑर्डर में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये हुक्म दिया है कि जो 2 मई 2024 को उन्होंने हुक्म दिया था कि जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के तीनों हलकों से, जिनमें अंजुम अकील खान, तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज जो हैं, ये फॉर्म 45 जो है वो जमा कराएं जो उनको मिले थे, फॉर्म 45, फॉर्म 46। इसके अलावा और बयान हल्फी भी उनसे मांगा गया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी उन्हें कहा गया था। रिटर्निंग ऑफिसर साहब पेश नहीं हुए, तारिक फजल चौधरी और इनके जो उम्मीदवार जो कह सकते हैं कि ये भी पेश नहीं हुए, लेकिन इनके वकला पेश हुए हैं। और एक जो वकील पेश हुए हैं तो उन्होंने फरमाया कि मुझे आज ही फाइल मिली है, लेकिन जज साहब ने बरहमी का इजहार किया, लेकिन आपको जवाब जमा कराना चाहिए था। इसके अलावा जंग, डॉन न्यूज़, PTV और जियो TV के ऊपर इश्तिहारात चलाने का हुक्म दिया है कि ये लोग जो हैं वो पेश हो जाएं और इसका जो खर्चा होगा वो पिटिशनर्स जो है वो अदा करेंगे। इसके अलावा अंजुम अकील खान, तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज को दोबारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा ये कहा गया है कि अगर जवाब ना आया तो फिर यकतरफा कार्रवाई करके फैसला सुना दिया जाएगा, और फैसला क्या होगा, ये हल्के फारिग हो जाएंगे। क्योंकि दरख्वास्त गुजारों ने तमाम उम्मीदवारों को जो है वो फरीक बनाया हुआ है, और इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल हैं उन्होंने तमाम उम्मीदवारों से फॉर्म 45 जो है वो मांगे हुए हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि वो इलेक्शंस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर जो प्रिजाइडिंग अफसरान ने उस रात अपने फॉर्म 45 भिजवाए थे वो पेश करें। ये वो नुक्ता है जहां पर ये फंस जाएंगे। इसके अलावा जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो पेश नहीं हुए, और पेश ना होने के ऊपर उनको आखिरी मौका दिया गया है कि वो खुद पेश हों या फिर वो बजरिया कौंसल या वकील पेश हों। अगर पेश ना हुए तो इनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए जाएंगे। इसके अलावा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ऑफिस को कहा है कि जो नोटिस पहले भिजवाए गए थे वो किस तारीख को गए हैं, कहाँ मौसूल हुए हैं और किसने वो मौसूल किए हैं, रिसीव किए हैं, उनकी भी तमाम तर जो तफसीलात हैं वो भिजवा दी जाएं। तो ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो ये स्टैंड कर गए हैं, ये खड़े हो गए हैं, ये उस कनेक्शन को एक्सपोज कर देंगे। जो चीज़ें जो उस रात सब पाकिस्तानियों ने देखी,
तमाम चैनल्स ने, जर्नलिस्टों ने जहाँ जहाँ से इलेक्शंस को कवर किया, उन सब ने देखा कि किस तरीके से फॉर्म 45 के ऊपर या फॉर्म 46 के ऊपर जो है वो नतीजा नहीं बनाया गया और मर्जी का फॉर्म 47 बनाकर हारे हुओं को जितवा दिया गया। और जो कुछ लोग सोए हुए थे उनको उठा के कहा गया कि भाई आप जीत गए हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि भाई हम कैसे जीत गए हैं। उन्हें कहा कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। फिर उन्हें कहा गया कि नहीं, आप तो जीत गए हैं, आपने एवं अपने डेरे बंद कर दिए हैं, आप एवं परेशानी के आलम में चले गए थे और आपने एवं जो ढोल वाले थे या फिर जो लोग थे आए हुए थे, आपने उनको वापस भेज दिया है, आप तो जीत गए हैं। और फिर वो अगली सुबह ज़बरदस्ती की खुशी मनाई जा रही थी उनकी तरफ से। तो अब इसके अंदर स्टोरी क्या है? इसके अंदर स्टोरी ये है कि जो 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब जिन लोगों ने मैंडेट चुराया, वो सबसे पहले, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे पहले जिन 3 हलकों के नोटिफिकेशन जारी किए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, या जिनकी तरफ से फॉर्म 47 इशू कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इशू कर दिया गया, ये 3 इस्लामाबाद के हलके थे। और सबसे पहले जो चीज़ रिवर्स होने वाली है वो भी इन्हीं 3 हलकों की होने वाली है और वो पीटीआई को सीटें वापस मिलने वाली हैं। अब प्लान ये बनाया जा रहा है कि किसी सूरत भी ना आरओ ने पेश होना है या फिर जो रिकॉर्ड मांगा जाएगा वो पेश नहीं करना, क्योंकि इलेक्शन जो इंतखाबी कवानीन है उनके मुताबिक जो हल्का खोलने का इख्तियार है, हल्का खोलने का अब इख्तियार इलेक्शन कमीशन से ख़त्म हो चुका है, रिटर्निंग ऑफिसर से ख़त्म हो चुका है। अब इख्तियार इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तहरीक इंसाफ और उनके जो उम्मीदवारान हैं या फिर जो उम्मीदवार जो पिटिशनर है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर एक दरख्वास्त ये दे दे कि जनाब आपका आर्डर ठेले खुलवा सकता है। ठेले खुल गए तो इनकी सारी धांधली पकड़ी जाएगी। ठेले खुल गए, दोबारा गिनती होगी, ट्रिब्यूनल ने गिनती करवा दी दोबारा, तो सारे ये पकड़े जाएंगे। और ये पकड़े गए तो ये सारी जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है, वो आपको एक्सपोज हो जाएगा। वो सारा लिंक जो है वो पकड़ा जाएगा। और फिर इन 3 हलकों का इम्पैक्ट सिर्फ इधर इन 3 हलकों तक नहीं पड़ेगा, ये पिंडी, इसके अलावा बाकी पंजाब के जो हलके हैं जहां पर धांधली करके लोगों को जितवाया गया है वो वहां तक जाएगा। एक ऑर्डर जब हाई कोर्ट के जज साहब पास कर देंगे फिर इसको चैलेंज भी सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। तो अब प्लानिंग ये है कि ठेले नहीं खुलने दिए जाएंगे किसी सूरत भी। और इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का अगर रिकॉर्ड इनके हत्थे चढ़ जाता है, जो कि अब रद्द बदल नहीं हो सकता, तो फिर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जिन लोगों ने पिटीशन की हुई है, ये उनको एक चीज़ चाहिए कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जिस वक्त तस्वीर खींची जाती है उसका टाइम भी साथ आना चाहिए कि क्या ये 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब को ही तस्वीर आई है या फिर ये बाद की तस्वीर है। क्योंकि 8 और 9 की दरमियानी शब जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के अंदर मौजूद थी और तमाम जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो अपना तमाम फॉर्म्स, थैले, जो इंतखाबी मटीरियल था वो लेकर उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवा दिया था। तो उस रात अगर नतीजे आ जाते हैं सारे, या आए हैं, या अगली सुबह तक आए हैं, तो इंटरनेट आ चुका था। लिहाजा ये एक्सक्यूज़ के अगले दिन तक हमने तस्वीरें भिजवाई हैं, ये किया है, वो क्या, ये बिल्कुल फ्रॉड होगा। जो उम्मीदवार हैं पीटीआई के, वो इस बात को लाजमी नोट करें कि किस वक्त तस्वीर खींची गई है और किस वक्त डिलीवर हुई है, उसका टाइम फ्रेम टोटल आता है, उस समेत मंगवाएं ताकि इनकी चोरी उसी वक्त ही पकड़ी जा सके। और दूसरा, रिकाउंटिंग और थैले मंगवाने का हुक्म करवाएं। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उनको दरखास्त दें कि ये आपका इख्तियार है, आप करवाएं, आप हमें रिकाउंट करें। और जहां पर ये थैले खुल गए, जो पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट डला हुआ है वो रिजेक्ट तो कर सकते हैं रद्दो बदल करके, धांधली करके, या उसको डबल स्टैंप करके, या यो करके उसको मुस्तरद तो करवा सकते हैं, लेकिन वो वोट किसी और उम्मीदवार को नहीं कर सकते। लिहाजा जब रिकाउंटिंग होगा तो फॉर्म 45 के ऊपर तो नतीजा बन गया कि इसको इतने वोट पड़े हैं और उसका अलग थैला पड़ा हुआ है। लेकिन फॉर्म 46 के ऊपर जो रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो ये बताने का पाबंद है कि मैंने इतने, मेरे पास बैलेट पेपर आए हैं और इतने इस्तेमाल हुए हैं, इतने रिजेक्ट हुए हैं और इतने बाकी बच गए हैं। लिहाजा उसका रिकॉर्ड उससे मैच करेगा। और अगर रद्दो बदल करके डबल मोहरें भी लगा देंगे, रिजेक्ट भी करवा देंगे, तो फॉर्म 47 में रिजेक्टेड वोट्स की तादाद जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो यहां पर भी पकड़े जाएंगे। और फिर अगर इजाफी बैलेट पेपर डालते हैं तो फिर उनकी काउंटर फाइल्स कहां से आएंगी, उसका डेटा कहां से आएगा, वो यहां पर भी पकड़े जाएंगे। लिहाजा अब हर सूरत में इन्होंने पकड़े जाना है। और जब ये पकड़े जाएंगे तो इनका जो कह सकते हैं कि जो सिर्रा है
जो खुर्रा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स और उनको हिदायत देने वालों तक पहुंचेगा। तो अब गेम सीधी हो चुकी है। वो कहते हैं कुदरत की लाठी बड़ी बेआवाज है, और वो बेआवाज लाठी किसी भी वक्त बज सकती है, वो बज गई है। अब इनकी मुश्किल तरीन दिन शुरू हो चुके हैं। अब हिम्मत करनी है इलेक्शन ट्रिब्यूनल जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने, और इस फैसले के बाद जो बाकी ट्रिब्यूनल्स हैं वो खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। कराची वाले ट्रिब्यूनल्स के ऊपर भी आप नज़र रखें, वहाँ से भी बड़ी डेवलपमेंट सामने आएगी। और पंजाब की तो कोई हाल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मजीद जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो बनाने के ऊपर, जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म जो आया था मरासला, उसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली है। वो तो पक्की बात है कि पंजाब में मैचेस फिक्स होंगे, लेकिन ये 3 हल्के जिस वक्त रिटर्न होंगे पीटीआई को वापस मिलेंगे, उस वक्त हुकूमत की साख मजरू ख़त्म और ये सारी तबाही फिर जाएगी। लेकिन अब हल ये निकाला जा रहा है कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो इसको खारिज करवाएं, इसको ख़त्म करवाएं, और एक तरफा जब कार्रवाई अगर हो गई और पीटीए को सीटें वापस मिल गई, वो कामयाबी तो बड़ी होगी, लेकिन थैले नहीं खुलेंगे, हल्का नहीं खोलने दिया जाएगा। ये इनकी भरपूर कोशिश है। और अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया तो फिर आपको पता है क्या होगा। अब बेहतर जानते हैं। ये ताज कबीर, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह साहब का हामी नासिर।